कुकू। गोपी। कुकू। गोपी। कुकू। गोपी। कुकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोपी। गोपी, मैं बहुत मजबूर थी। मोहब्बत कभी मजबूर नहीं होती। लेकिन औरत कभी कभी मजबूर हो जाती है। अजीत के हाथों मेरे कातिल होने का सबूत लग चुका है। कैसे सबूत? ये देखो। It's impossible. ये झूठ है। दरअसल तुम्हारे हाथों चैंपियन का खून हुआ ही नहीं था। वो तो हम दोनों ने तुम्हारे साथ एक ड्रामा किया था। गोपी, ये तुम क्या कह रहे हो? चैंपियन का मर्डर तुमने नहीं किया। और अगर चैंपियन का मर्डर हुआ है तो उसमें सिर्फ अजीत का हाथ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यार की कसम खा के कहता हूं कि जब तक अजीत को गुनहगार साबित ना कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हो गोपी। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसी? डैडी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं आपको पाकर नहीं दूंगी। हाँ हाँ, रुक जाइए राय साहब, मम्मी ठीक कह रही है। आप इस भिखारी को मेरे हवाले कर दीजिए और मेरे आदमी इसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। अशोक, ले जाओ। अजीत, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी राय साहब। मुझे ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं, मैं जोर से बोलूंगा, गला फाड़ के बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, सारे बत्ती बुझा के बोलूंगा कि यही ना कि जुल्म का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। शाबाश, समझ गया मामा, मैंने अपने रास्ते का एक और कांटा भी साफ कर दिया है। कल ठीक 4:30 बजे मेरी शादी की अग्नि जलेगी और ठीक 4:30 बजे गोपी और चैंपियन की मौत की अग्नि जलेगी और उसके बाद हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन भांजे, इस बार 50-50। डन। डन। 50-50। 50-50। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके जश्न मना रहे हैं। मोना, दिस इज बिजनेस। बिजनेस घाटे का बिजनेस मैं नहीं करती। अगर अजीत ने मेरे अलावा किसी और से भी शादी की तो मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ दूंगी। ओह माय डियर चाइल्ड मोना, कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे नहीं समझते। मेरी बात तो सुनो, जिद मत करो। आओ मेरे साथ, आओ, आओ। मैं सब समझा देता हूँ। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप अंकल? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए अंकल, छोड़ दीजिए। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। कैसे रामू काका? हाँ, वेरी गुड। पंडित जी सब ठीक है ना? आयो हो गया जी। माँ इस शादी को रोको माँ, ये शादी नहीं बर्बादी है। अरे कुकू बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? डैडी, आप कहें तो मैं आपके हाथों जहर भी खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शादी का जोड़ा नहीं पहन, यही ना? कुकू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बेटी की तरह पाला है, लेकिन तुम्हारे माता पिता
जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, उनकी आत्माएं तुम्हारी ये बात सुन के बहुत खुश हुई होंगी। अच्छा हुआ वो बेचारे यतीम देखने से पहले चल बसे। ऐसा मत कहिए डैडी। कुकू, तुम बेशक अपने माता पिता की आत्मा को दुख दे सकती हो, लेकिन इतना याद रखना, अगर मैं तुम्हारे पिता को दिया हो वचन पूरा न कर सका, तो इस घर से तुम्हारी डोली उठे ना उठे, मेरी अर्थी जरूर उठ जाएगी। गोपिया! अगर गोपिया का कहीं पता नहीं चला। गोपिया! अजीत का गुलामी किया, उसका अड्डा का भी पता नहीं मालूम। चल। मिल गई। क्या बात ये? मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्ही से मिलने बस्ती की ओर आ रही थी। अजीत ने गोपी को कैद कर रखा है और खुद कुकू से शादी करना चाहता है। और अगर ये गोपी कहाँ है? गोपी चूना भट्टी में कैद है। ये क्या किया? अरे मैं जो कुछ ठीक किया। अरे दुश्मन भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। आज अपनी तरफ, कल अजीत की तरफ। अरे वाह कबूतर, मान गई। सुनो, तुम लोग चूना भट्टी जाकर गोपी को छुड़ाने की कोशिश करो। मैं शादी रुकवाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ। ऐसे जाके शादी रुकवाओगे? क्यों? अरे पागल, शादी रुकवाने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसी तरकीब बताऊंगा, शादी तो क्या, लोगों की सांसें रुक जाएंगी। नमस्ते राय साहब। मालिक, बाहर एक बुढ़िया आपसे मिलने आई है। उससे? जी। कौन हो तुम? क्या बात? मेरा एक बेटा है, नादान है, जवानी के जोश में आकर आपके होने वाले दामाद से लड़ बैठा। भला उसे क्या मालूम कि गरीब तो हमेशा अमीरों से दबने के लिए पैदा हुए हैं। कौन है तुम्हारा बेटा? बोलो, कौन है तुम्हारा बेटा? गोपी। गोपी? वो बच्चा है, वो नाग है नाग। तुमने अपनी कोख से एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दिया है। सेठ जी, अगर गोपी आपका अपना बेटा होता और आपको कोई इतनी बड़ी गाली देता, तो आपके दिल पर क्या गुजरती? मैं ऐसी औलाद के पैदा होते ही उसका गला घोट देता। ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं। बुढ़िया! सेठ जी, दौलत के घमंड में आकर खून और नाखून के रिश्ते को मत भूलिए। मैं आपसे आपकी खुशियों का सदका मांगती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा गोपी मुझे दे दीजिए। रंग में भंग मत कर बुढ़िया, तेरा गोपी मेरे बस में नहीं। नहीं सेठ जी, मालिक! ऐसा मत कहिए। मालिक चलिए, बारात आ गई। अच्छा, सेठ जी, मुझे भागन पर दया करके चाहिए। सेठ जी, दया कीजिए। रामू, सेठ जी, दया दे। कीजिए। लो दया बस बुढ़िया। कीजिए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। आइए, किधर हो बेटा? प्रणाम भाई भाई साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। सरकार दया कीजिए मुझ बुढ़िया पर। दया कीजिए सरकार, दया कीजिए। सरकार दया कीजिए। शामू, दया जॉन, कीजिए। इस औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल। सरकार दया करो, मेरी औलाद मुझे लौटा दो। सेठ जी, अरे दया कीजिए सरकार। अरे सरकार, भगवान देख रहा है, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सेठ जी, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा। अरे मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। अरे सेठ जी, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा। अशोक, चूना भट्टी जाकर गोपी को जिंदगी की कैद से आजाद कर दो। ये आपके आने का वक्त है। मैंने तो आपको 2 दिन पहले आने के लिए तार दिया था, और आप हैं क्या? बहुत गुस्से में हैं आप। माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जाओ, माफ किया, लेकिन ऐसे मौके पे भी खाली हाथ। खाली हाथ नहीं आया हूँ राय साहब। इस वक्त तो ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलेंगे। Really? ऐसा कौन सा खुशी का खजाना उठा लाए भैया? आज मैं आपको आपकी खोई हुई औलाद लौटाने जा रहा हूँ। क्या? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, क्या वो मिल गया? क्या वो औरत तुम्हें मिल गई जी जिसे? राय साहब, वहाँ देखिए। यही है वो औरत
जिसके हाथों में मैंने आपका बच्चा सौंपा था। कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो कहाँ है मेरा बच्चा? अभी तो बिल्कुल जवान हो गया होगा, पूरे 22 साल का। तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा गोपी ही हमारा खोया हुआ बेटा हो? गोपी और तुम्हारा बेटा? अरे वो तो सांप है, सांप। क्यों सेठ जी? ये क्या कह रही हैं आप? गोपी जैसा बेटा आपके घर में पैदा होता तो सेठ जी उसका गला नहीं घोट देते। क्यों सेठ जी? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि गोपी हमारा बेटा? खबरदार जो गोपी को तुमने अपना बनाने की कोशिश की। गोपी मेरा खून है, गोपी मेरा बेटा है। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। फिर वो कौन है जिससे हमारा वास्ता है, जो हमारा बेटा है? ये बताना मेरे बस में नहीं। क्यों सेठ जी? तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन भगवान के लिए हमें हमारे बच्चे का पता बता दो। तुमने जो हमारी औलाद के लिए दुख सहे, उसके लिए हम तुम्हारा दामन दौलत से भरने के लिए तैयार हैं। तुम सौदेबाज लोग अपनी सारी दौलत देकर भी एक माँ के दूध की कीमत नहीं चुका सकते, समझे? अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे आके झोली फैलाकर भीख मांगू, तो लो, मैं तुमसे तुम्हारे गोपी का सदका मांगता हूँ। हमें हमारी औलाद लौटा दो। बारात आ चुकी है सेठ जी, जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से रंग में भंग पड़ जाए। सुनिए बहन, माना कि मैंने अपनी औलाद को जन्म दिया है, लेकिन आपने तो उसकी परवरिश की है। आपका हक उस पर हमसे ज्यादा बनता है। लेकिन आज एक माँ झोली फैलाकर एक दूसरी माँ से भीख मांगती है कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बच्चे की झलक दिखा दीजिए। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या हो रहा है साहब? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अजीत, इस औरत को गोपी का पता बता दो। गोपी? उसे तो मेरे आदमी कब का दूसरी दुनिया में पहुंचा चुके होंगे। क्या? तूने मेरे गोपी को मार डाला? तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। बहुत बढ़िया। सेठ जी, गोपी आपका ही बेटा है, बचा लीजिए, गोपी को बचा लीजिए। आपका बेटा है गोपी, सेठ जी, आपका बेटा है। गोपी मेरा बेटा है। बस बस, बहुत हो चुका है नाटक। अब शादी की तैयारी कीजिए। मुझे बर्बाद करके तुम शादी करना चाहते हो? राय साहब, बर्बाद तो आप ये शादी न करके होंगे। तो मांझे। राय साहब, आपका खोया हुआ बेटा गोपी और कुकू दोनों मिलके एक कत्ल कर चुके हैं। ये देखिए। ये तस्वीर इन दोनों के कातिल होने का जिंदा सबूत है। अगर आपने शादी जल्द से जल्द ना की तो ये तस्वीर पुलिस के हाथों में होगी और आपकी इज्जत चौराहे पे। दुल्हन को बुलवाइए। हुजूर, दुल्हन तैयार है। वो आ रही है। आप हमें आशीर्वाद देने का कष्ट नहीं करेंगे? दे दीजिए ना। ठहरिए, सबसे पहले मेरा आशीर्वाद तो ले लीजिए। तुम? तो फिर ये कौन है? ये वो साहिब की बाबा। अरे भांजे, इसे तो हमने चूल्हा भट्टी में कैद कर रखा था। ए, तुम बाहर कैसे आ गए? मैं तो बाहर आ गई। अब तुम दोनों के अंदर जाने की बारी है। तेरे को अंदर मैं करता हूँ। चैंपियन हवा वाला, तुम जिंदा हो? अरे ये तो कब का मर गया होता, वो तो हमने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचा ली। हाँ हाँ, खबरदार,
अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नौजवान, तुम नादानी कर रहे। बेहतर है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भांजे, इस शख्स की बातों में मत आना। माना कि बाजी हम हार चुके हैं, लेकिन किसी को जीतने भी नहीं देंगे। हमारा बच्चा। अबे जीतने वाला तो कब की बाजी जीत चुका है पाखंडी। अब तो सिर्फ बदला लेना बाकी है। बेटे, बेटे, ये तेरे माँ बाप है। पाँव छू बेटे। बेटे, कहाँ भाग रहा है? मैं जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। मैं दाढ़ी तकलीफ दे रही है, संभालो। अपने दोस्त को मारा, बेशरम। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। इधर मुझे समझना। क्या जी, पहले दाढ़ी दिया, अब ये मूछी देता है, हमको बेवकूफ बनाता है क्या जी? मुर्गी में सलाम लो, बिरयानी लो। मुश्ते, अब बचना मुश्किल है। लगता है तो कुछ ऐसा ही है। फिर अपना काम दिखा दे। तो शुरू करें। करो। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। इंस्पेक्टर शर्मा, ले चलो इन्हें। चलो। अरे मुझे क्यों विधवा कर रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चलो। स्वामी, प्राणनाथ, मुझे उठा लो। अरे सरकारी दामाद, रसगुल्ला तो खा लो। नहीं, भूसे की रोटी खाना। साले जी, आप खाइए रसगुल्ला। फुग्गा फूटा, दिल न टूटा। अच्छा शुक्र है, आप खाइए, आप खाइए। छोड़ूंगा बाद में। मालिक आप खाइए, आप खाइए रसगुल्ला। तमनीन जी, तमनीन जी, अरे आशीर्वाद मिल गया। अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी। अब इसमें आज वो नहीं है। आज नहीं है, नहीं है तो खा लेते हैं। अब ये मेरा हिस्सा है। मार गए रे? मर गए रे।